वेलकम टू लर्न इजी। आज है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ का पार्ट 2। तो इसमें आज हम लेयर्स ऑफ अर्थ करने जा रहे हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर जो होता है वो हम आज यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसको जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ को एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए। ठीक है। इंटीरियर्स को, अर्थ के इंटीरियर्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक। तो वो दो दो तरीके कौन से हैं? वो दो तरीके हैं, एक मैकेनिकली और एक केमिकली। ठीक। मैकेनिकली तरीके से डिवाइड करते हैं अर्थ को, वो होता है आपका लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर। केमिकली जो डिवाइड करते हैं इसको अर्थ अर्थ के इंटीरियर्स को, वो क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक। वापस हम डायग्राम पे आते हैं एक बार। हम देखते हैं इसको मैकेनिकली मैंने लेफ्ट साइड में डिवाइड किया है और आपका केमिकली आपका राइट साइड में डिवाइड किया है। ओके। सो लिथोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर? जो अब हम केमिकली वाला देख रहे हैं, तो जो ऊपर की लेयर होती है क्रस्ट की और अपर पार्ट ऑफ सॉलिड मेंटल जो होता है वो लिथोस्फीयर कंटेंट करता है। ठीक है। वैसे तो हम अर्थ का अगर कहीं भी देखेंगे अर्थ की स्टडी को, वो होता है आपका लिथोस्फीयर, है ना। लेकिन ये क्या है, ये आपका जो होता है ये आपका केमिकल कंपोजिशन की वजह से ही हमने इसका नाम लिथोस्फीयर रखा हुआ है। ठीक। तो लिथोस ये अर्थ जो अब डिवाइडेड है केमिकली, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर में डिवाइडेड है। ठीक है। तीन पार्ट्स में हम इसको टोटली डिवाइड कर देते हैं। ओके। और अगर हम इसको मैकेनिकली देखें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, कोर को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। डायग्राम में ही हम एक चीज़ और देखेंगे जो हम जिसका मैंने आगे जिसके बारे में मैंने आगे लिखा भी है। तो क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच की जो जगह होती है, ये क्वेश्चंस कई बार प्री में आया हुआ है कि क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर के बीच की जगह को हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम मोहो डिसकंटिन्यूटी। ओके। ये जो है ये आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच की जगह, जिसे बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल और कोर के बीच की जगह होती है उसे बोलते हैं हम गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम। मैकेनिकली लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फीयर, और केमिकली क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ओके। सबसे पहले है क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। जो सबसे बाहर की लेयर होती है, ठीक है, उसी को हम क्रस्ट बोलते हैं। ये 0 से 70 किलोमीटर तक होती है, और अगर हम हिमालयन के पास इसको देखें तो ये 100 किलोमीटर तक डीप जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो 200 डिग्री से लेके 400 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है, और हर किलोमीटर पे जो टेम्परेचर है वो 30 किलोमीटर, मान लीजिए आप 0 से 30 किलोमीटर जाते हैं, और कुछ भी हम टेम्परेचर सपोज करते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 30 डिग्री 0 किलोमीटर से, है ना, और 30 किलोमीटर तक आपका टेम्परेचर कितना था? 1 किलोमीटर पे आप चलते हैं, हम 30 किलोमीटर तक ट्रैवल करेंगे। ठीक है। हमने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर आया हमारा 32 डिग्री। उसके बाद 1 किलोमीटर गए, फिर इसमें जो है ना, जैसे ही हम 1 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे हमारा 30 डिग्री टेम्परेचर फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का, तो हर 1 किलोमीटर पे आपका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री बढ़ता चला जाता है। ठीक। ये हो गया आपका क्रस्ट। ठीक। आउटर क्रस्ट इज दी सेडिमेंट्री। आउटर क्रस्ट जो होता है वो सेडिमेंट्री मटेरियल से बना होता है, यानी कि कुछ भी चीज़, जैसे हम कूड़े के ऊपर ढेर डालते जाते हैं और वहाँ पे एक पहाड़ इकट्ठा हो जाता है, इसी तरीके से आउटर क्रस्ट जो होता है वो आपका सेडिमेंट से बना होता है, जो चीज़ों के डिपॉजिट होने की वजह से बनता है। उसके नीचे जो आता है आपका आता है क्रिस्टलाइन रॉक्स, इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है। इसके बाद में जो अगर हम और नीचे इसके जाते हैं तो इसके बाद में हमें लोअर लेयर ऑफ क्रस्ट मिलती है, जहाँ पे बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स आपको मिलते हैं। बेसाल्टिक एंड अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। ठीक। जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट्स में जो है सिलिकेट्स आपको मिलते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको हम सियाल बोलते हैं। ठीक है। ओशियंस का जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन किससे बना हुआ है? हैवियर सिलिकेट से बना हुआ है। ठीक। जिसको हम बोलते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी कि सीमा। तो इसमें जो क्रस्ट में हमें मिलता है सियाल और सीमा हमें मिल जाते हैं। ठीक। लास्ट में हमें इसमें क्रस्ट में देखते हैं हम मोहो डिसकंटिन्यूटी।
जो मैंने अभी ऊपर बताया था कि मेंटल और एस्थेनोस्फीयर के बीच में जो आपकी जगह होती है, उस जगह को हम बोलते हैं मोर डिसकंटिन्यूटी। दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर, द आउटर स्फीयर ऑफ द अर्थ, द लैंड पार्ट, जो आपका लैंड पार्ट है अर्थ का, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, चलिए, तो इसमें लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स, इसकी जो थिकनेस है वो 10 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक होती है, वही क्रस्ट का ही एक पार्ट होता है ये, ठीक है। 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक होती है इसकी डेप्थ जो होती है। और इसके अंदर क्या क्या आता है आपका? क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, पूरी क्रस्ट इसके अंदर आती है लिथोस्फीयर के अंदर, और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, जो अब मेंटल का अपर पार्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो जिसकी वजह से सारे अर्थ बनी हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही अर्थ बनी है, ठीक। और उसी अर्थ में जो चेंजेस जितने भी आए, ठीक है, वो सारे के सारे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आए। फोल्डिंग हुई, फॉल्टिंग हुई, माउंटेन्स बने, सब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम इन अर्थ क्रस्ट एंड दी मेंटल, जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो अर्थ क्रस्ट और मेंटल में होता है, ठीक है। यूरेनियम हुआ, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम या थोरियम का जो भी डिके है, या पोटेशियम का जो भी डिके हो रहा है, वो क्रस्ट और मेंटल में होता है। द मेंटल, द अपर मेंटल वाज इन द लिथोस्फीयर, द अपर मेंटल वाज इन द लिथोस्फीयर। द मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ द सिलिकेट्स रॉक्स दैट आर रिच इन दी आयरन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये आयरन और मैग्नीशियम से जो मेंटल होता है, इसके अंदर जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम होते हैं, जिसके अंदर सिलिका मिला हुआ होता है। द टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 200 डिग्री टू 4000 डिग्री सेल्सियस टू मेंटल बाउंड्री, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो 200 डिग्री से लेके 4000 डिग्री तक जाता है, जो मेंटल की बाउंड्री पर जब आप आकर रुकेंगे ना, तो वहाँ 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्थेनोस्फीयर, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एज एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो जो मेंटल का अपर पोर्शन होता है, कुछ पार्ट तो चला गया आपका लिथोस्फीयर में, तो जो मेंटल का अपर पोर्शन होगा ना, वो होता है आपका एस्थेनोस्फीयर। इट लाई जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर अप टू 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक, ठीक है। जो एस्थेनोस्फीयर लाई करता है ना, वो आपके 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक लाई करता है। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ हाईली विस्कस मैकेनिकली वीक। विस्कस होता है जो हल्का सा फ्लूइड टाइप में होता है, ठीक है, जैसे जेल होता है, ठीक। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, ठीक है। मैग्मा जो मॉल्टन लावा निकलता है ना वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, है ना, जैसे ज्वालामुखी फटता है और बाहर जो लिक्विड निकलता है उसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। सारा मैग्मा जो निकलता है वो आपका मेंटल एस्थेनोस्फीयर से ही निकलता है। नेक्स्ट है आपका आउटर कोर और उसके बाद इनर कोर। नेक्स्ट आउटर कोर, आउटर कोर सराउंडिंग द कोर लाई बिटवीन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर, ठीक है। ये 5100 किलोमीटर तक आपका जाता है आउटर कोर जो होता है आपका, ठीक है। तो आउटर कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन मिक्सड विथ निकल नीफे, ठीक है, निकल एंड आयरन मिक्सड विथ निकल, ठीक है। तो आयरन का जो वो होता है आपका केमिकल फार्मूला जो होता है वो Fe होता है, और निकल का क्या होता है Ni होता है, तो इसलिए हमने इसमें शॉर्ट में इसका नाम दे रखा है नीफे। द डायनामो थियरी सजेस्ट दैट कन्वेंशन इन द आउटर कोर कंबाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। डायनामो थ्योरी क्या होती है? डायनामो थ्योरी जो मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी है, ठीक है, सजेस्ट दैट कन्वेंशन इन द आउटर कोर कंबाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। ये कोरियोलिस इफेक्ट के साथ कंबाइन करती है, जिसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि हमारा अगला चैप्टर अब शुरू होगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो अब शुरू होगा, ठीक है। इनर कोर इसके बाद हम शुरू करेंगे, आज ये चैप्टर बस यहीं पे इनर कोर पे ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम कल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड करेंगे। इनर कोर, द इनर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम 5100 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। 5100 किलोमीटर से नीचे जो आपका जाता है तो उसे वहाँ पे आपका
इनर कोर शुरू हो जाता है। दिस इनर कोर इज टू हॉट टू होल्ड ए परमानेंट मैग्नेट। ये इतना हॉट होता है कि परमानेंट मैग्नेट को होल्ड नहीं कर सकता। द टेम्परेचर नियर द अर्थ सेंटर टू बी दी 6000 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम पहले सोचते हैं ना कि इतना टेम्परेचर होगा या नहीं होगा, तो वो अर्थ के अंदर जाके इतना हैवी टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस तक। द गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटीज लाइज बिटवीन द मेंटल एंड कोर। जो हमने पीछे डायग्राम में देखा गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, वो मेंटल और कोर के बीच की जो जगह होती है वही होती है आपकी गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, वो हमें यहाँ पे करना होगा, ठीक है। वो है आपका 80 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स, और इसके बाद में जो है लिथोस्फीयर, इट लाइज जस्ट बिलो द लिथोस्फीयर अप टू 80 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर। तो ये 200 किलोमीटर के बाद में ही आपका स्टेनोस्फीयर शुरू हो जाता है। ओके, इसके नोट्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड इसको कर लीजिए।